कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ग्रह स्थिति अभी आपके अनुकूल बनी हुई है। आपकी योजनाओं को सकारात्मक दिशा मिलती हुई नजर आ रही है। भविष्य पर इसका अच्छा असर देखने को मिलेगा। इस समय आपके विरोधी आपसी समझौते की पहल कर सकते हैं। आपसे समझौता करना ठीक ही रहेगा। ज़्यादा विवाद ना बढ़ाया करें। विवाद को ख़त्म करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। बिजनेस में परेशानियां, छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। घबराए ना, समाधान भी मिलेगा। आर्थिक मामलों में जोखिम ना लें, ये आपके लिए ज़रूरी है। इस समय कोई भी निवेश करते समय आप उसका ख्याल रखें कि जोखिम ना रहे। गुरु और समझदार लोगों के साथ रहने का मौका मिल सकता है। महत्वपूर्ण योजना पर काम करने के लिए आपको जानकारी आपके साथ कोई साझा कर सकता है, जानकारी मिल सकती है। सोशल मीडिया में एक्टिव रहने से प्रसिद्धि बढ़ेगी। किसी विशेष प्रयोजन को लेकर यात्रा का प्लान बन सकता है। यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने सामान का पूरा ध्यान रखें। कुछ खर्चों पर कटौती करना भी संभव नहीं होगा, लेकिन धैर्य रखना होगा। अपनी योजना पर काम करने पर असमंजस की स्थिति रह सकती है। शांति और धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। दोस्तों, बिजनेस में मार्केटिंग संबंधी काम आपकी योग्यता और मेहनत से आसानी से निपट जाने वाले हैं। किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। सोच विचार के ही कोई नया काम शुरू करें। वर्तमान पर फोकस बनाए रखें। इस समय किसी राजनीतिक या प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। अपनी योग्यता और मेहनत अपने कामों में लगा दें, निश्चित सफलता मिलेगी। पड़ोसियों या दोस्तों के साथ संबंधों में कड़वाहट ना आने दें। बेहतर होगा खुद को अपने काम में व्यस्त रखें। आपकी कोई गतिविधि या योजना सार्वजनिक न करने दें, नुकसान होने की आशंका है। सार्वजनिक अगर आपकी योजना कोई हो जाती है तो उससे नुकसान हो सकता है। कारोबार पर ध्यान दें। काम की क्वालिटी और अधिक बेहतर बनाएं। जरा सी लापरवाही से आप नुकसान में जा सकते हैं। पार्टनरशिप के बिजनेस में सफल रहेंगे। कोई भी निर्णय दोस्तों दिल की बजाय दिमाग से लेना चाहिए। अपनी सूझबूझ से आप किसी उलझन का समाधान पाने में सक्षम रहेंगे। कुछ लोग आपके सरल स्वभाव का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। अपनी योजनाओं और कामकाज को सीक्रेट रखें। किसी के साथ विवाद से बचें, इससे आपकी मानसिक शांति और सुकून पर असर पड़ेगा। बिजनेस के कामों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। मनचाहे ऑर्डर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो सकती है। संयमित रहना जरूरी है। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल बना रहेगा। जो नौकरी पेशा के लोग हैं उनके ऑफिस में व्यवस्थित माहौल बना रहेगा। पति पत्नी के बीच आपसी मामलों को लेकर थोड़ा सा तनाव हो सकता है। तालमेल बनाकर रखें। तनाव से दूरियां बनाकर रखें। सामंजस्य जीवन में अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। समझदारी से काम लेने से संबंध मधुर हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में परिवार की मंजूरी मिलेगी। कुछ अपनी सेहत के लिए भी आप समय जरूर निकाला करें, क्योंकि इसी शरीर से हमने बहुत से अभी काम लेने हैं। तो थोड़ा अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस समय आपको अपने परिवार की बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी हैं।
इसलिए आपको किसी भी वाद विवाद से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अगर इस समय आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगार भी फेंक दे तो खुद ठंडा हो जाए। विकल्प मिलेंगे, बहुत मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। इस समय किसी को भी मदद करने का वायदा करते समय पहले खुद के हालात पर जरूर नजर डालने की जरूरत है। इस समय शांत बने रहना ही उचित है। पैसों का लेन देन सावधानी से करें। लेन देन करने से पहले पूरी जानकारी रखें। आज आप अपनी खास योजनाओं को दिन के शुरुआत में ही पूरी करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा है। काफी हद तक सफलता भी मिलेगी। मुश्किल काम भी आपको सामान्य लगेगा। ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करेंगे। विपरीत परिस्थितियां बनने पर अपनी मनोवृत्ति सकारात्मक रखने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में ली गई जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करें। आज आप धन को लेकर योजना बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहने वाला। क्षमता से कार्यों को सफल बनाने का प्रयास करें। मतलबी और स्वार्थी लोगों से थोड़ा दूरियां बनानी ठीक रहेंगी। आपको तो इस समय हमेशा ही अपने कार्य की सफलता को लेकर काफी उत्साहित रहने की जरूरत है, चाहे वो कार्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अतीत में आपको जिन कामों में रुकावटें आ रही थी या अवरोध का सामना करना पड़ रहा था, अब उन सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक निपटा सकते हैं। इस समय आप अपने सभी कार्यों को ज्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करें। सभी कार्यों में ज्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ध्यान लगाओगे कार्यों में, आगे चलकर उतना ही अच्छा लाभ उठा पाएंगे। पूरी क्षमता से कार्यों को सफल बनाने का प्रयास कीजिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है और जो उसके स्वयं के हाथों में है। भाग्य बदल ही जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। हारे वही जो करे शिकायतें बार बार, पाए जीत वही जो कोशिश करे लगातार। तो आपको लगातार कोशिश करते रहना चाहिए अगर आप जीतना चाहते हो तो। दोस्तों, जब इस संसार का मालिक अब आपका साथ दे रहा है, पूरा साथ ले लो, उसके आश्रित हो जाओ उस पर। अब संसार का मालिक आपको देने पर आया हुआ है तो निहाल हो जाओ। आप लोगों को बदलने का प्रयास ना करो, अपने को बदलने का प्रयास आपका रहना चाहिए। और जब देखें कि आप में बदलाव आ रहा है तो एक जश्न सा मनाना चाहिए मन में आपको। दोस्तों, यह समय ऐसा कीमती समय है कन्या राशि वालों का कि अपनी ऊर्जा को अपनी मुसीबतों, अपनी परेशानियों, अपनी चिंताओं, अपने दुखों में ना लगाकर बल्कि इनके हल पर लगाओ कि इन सभी प्रकार की मुसीबतों से आप बाहर कैसे निकलेंगे। इनका हल निकालने में अपनी ऊर्जा को लगाओ और अपने दिमाग को भी आर्डर दो कि करो कि इस ऊर्जा का साथ दे। और ऐसे वक्त में जब दिमाग और ऊर्जा एक बार मिलकर काम करेंगे तो आपकी सभी प्रकार की समस्याएं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों, उनका हल आपके सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आएगा। आपने यही सोचना है, मेरे भाग्य में थोड़ा थोड़ा हर रास्ते पे बैठा हूं, हर एक रास्ते पे बैठा है आपका भाग्य थोड़ा थोड़ा। नहीं, आपको खबर नहीं है कि आपको कहां से आएगा, कहां से साथ देगा भाग्य आपका।
दोस्तों, इस समय इस सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीना पवित्र महीना है। इसमें अगर आप पर कर्ज ज़्यादा है तो इस महीने आप एक उपाय कर लेना। सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना और एक सफ़ेद चंदन की स्टिक वहाँ शिवलिंग के पास रखाना। दोस्तों, मैं दावा तो नहीं करता कि आप जिस दिन गन्ने का रस चढ़ाकर आएंगे शाम को कर्ज मुक्त हो जाएंगे। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता उस राह पर जरूर चलना शुरू कर दोगे। आपकी कोशिशें शुरू हो जाएगी। अभी तो आप और कर्ज के में फंसना चाहते हैं और कर्ज लेना चाहते हैं तो दोस्तों, इस समय कर्ज ना लें तो अच्छा है। अपनी चाह बनाएं कि मुझे कर्ज नहीं लेना, बल्कि मुझे पुराना कर्ज चुकाना है, क्योंकि शुभ ग्रह इस समय आपका साथ दे रहे हैं। ग्रहों ने आपको कर्ज मुक्त करने की सोच बनानी शुरू कर दी है। अब आप भी अपनी सोच में इस चीज को लेकर आए कि 2025 में मैं अपने आप को कर्ज मुक्त करूंगा। दोस्तों, इस संसार के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं होगा। आपको तो अब दौड़ना भागना बंद कर दो। संसार आपको दर्द के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता। अतीत में छिपे दर्द और तकलीफें ही होंगी। तो आपको इस संसार को छोड़कर परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए, तो आपके सभी काम बनते हुए नजर आएंगे। छोटी सी कहानी है दोस्तों। दिल्ली के लोधी गार्डन में एक लड़का शाम के समय एक बेंच पर बैठा हुआ था। बहुत सी परेशानी की हालत में था। दूर से देखने से मालूम होता था कि यह बहुत परेशान है। परेशानियों ने चारों तरफ से इसको घेरा हुआ है। परेशान ही नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में। कभी बेंच पर बैठता, फिर थोड़ा टहलता, फिर बैठ जाता। बहुत दुखी लग रहा था। बीच बीच में रोने लगता, तेज तेज रोने लगता। तभी उसके पास एक उधेड़ उम्र का व्यक्ति आया और साथ ही बैठ गया। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे। लगता था कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री का मालिक हो। वह उसके साथ वहीं बेंच पर पास ही बैठ गया और उसकी परेशानी का कारण पूछा कि बहुत परेशान हो, मैं दूर से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम इतने परेशान हो, कभी इधर कभी उधर, कभी बैठते हो कभी खड़े होते हो, इतल पतल मच्छी, क्या बात है, क्या परेशानी है, मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। उस लड़के ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरे ऊपर उधार हो गया, कर्ज हो गया। मैंने उधार लेकर एक व्यवसाय किया, लेकिन मेरा वह व्यवसाय फेल हो गया, जिसमें मेरा उधारी का 5 लाख रुपया डूब गया है। अब मेरे ऊपर 5 लाख का कर्ज है। मेरा छोटा सा मकान था, वह भी गिरवी हो गया है। घर मेरी बीमार बूढ़ी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है माँ के अलावा। कहानी सुनाते सुनाते लड़का रोने लगा। उस उधेड़ व्यक्ति ने उसे चुप करवाया और वापस से कहानी की ओर बढ़ा। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कैसे मुझे नुकसान हुआ। अब वो व्यक्ति उस व्यक्ति को तसल्ली देकर वहीं बैठने को कहकर चला गया कि मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। जब वो वापस आया तो लड़का भी उसी बेंच पर बैठा मिला। उसने कहा, मेरा नाम सेठ ज्ञानचंद है। यह 5 लाख का चेक मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसका कोई ब्याज नहीं होगा। हाँ, 1 साल के बाद मुझे इसको आपको लौटाना होगा।
इसी दिन मैं 1 साल के बाद तुम्हें मिलूँगा इसी जगह पर, तब मुझे ये मेरा 5 लाख रुपए आप लौटा देना। तुम इससे अपनी परेशानी हल कर लो और फिर पैसा कमाकर 1 साल में मुझे वापस कर देना। 1 साल बाद मैं यहीं आकर अपने पैसे ले लूँगा। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। लड़का अवाक रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी सारी परेशानी एक झटके से खत्म हो जाएगी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वह कोई सपना देख रहा है। पल भर में ही उसकी सारी समस्याएं दूर हो चुकी थी। उस व्यक्ति को इस लड़के ने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। ना जान ना पहचान और 5 लाख का विश्वास किसी अनजान व्यक्ति पर। कोई इतनी बड़ी रकम किसी अनजान व्यक्ति को कैसे दे सकता है, वह लड़का सोचने लगा। वैसी उधेड़बुन में घर तक पहुंच गया, मुंह हाथ धोया, माँ के हाथ की चाय पी। आज वह बहुत रिलैक्स था। रिलैक्स हुआ तो उसके दिमाग में एक बात आई कि जब एक अनजान व्यक्ति मुझ पर भरोसा कर सकता है तो मुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं, मुझे अपने पर भरोसा क्यों नहीं होता। ऐसा क्यों कि मेरा भरोसा मेरे प्रति ही ईमानदार नहीं है। अब उसने निश्चय किया, दृढ़ संकल्प लिया कि इस चेक का इस्तेमाल नहीं करेगा। पहले वह अपना पूरा प्रयास पूरी ईमानदारी के साथ करेगा और यदि वह प्रयास में असफल हुआ तभी मैं इस चेक का इस्तेमाल करूंगा। उसने चेक को एक संदूक में सुरक्षित रख दिया और अपने काम में पूरी तत्परता से साथ लग गया। अब उसके सर पर एक ही जुनून सवार था कि किसी तरह 1 साल के अंदर कर्ज को चुकाना है और खुद को अच्छी स्थिति में लाना है। उसकी मेहनत रंग लाई। साल भर में उसने कर्ज भी चुका दिया और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी बना लिया। भगवान की कृपा रही और उसकी मेहनत रही। उसकी मेहनत ने और भाग्य ने साथ दिया और वो इतना मजबूत बन गया। ठीक 1 साल बाद वह उसी तारीख को वो चेक लेकर उसी जगह उसी बेंच पर बैठ गया। उस उधेड़ व्यक्ति की इंतजार करने लगा। तभी वह दूर से उधेड़ व्यक्ति आता दिखाई दिया। दूर से आता दिखाई दिया। वह उसी की तरफ ही आ रहा था। इसके मन में बहुत प्रसन्नता हुई उसे देखकर। लड़के ने उस व्यक्ति के पांव छुए और वह चेक देने ही वाला था तभी वहां एक महिला आई और उसकी व्यक्ति की बाह पकड़कर एक तरफ लेकर जाने लगी। लड़के ने महिला से कहा, मुझे इनसे बात करनी है, 1 मिनट रुको तो सही। आप क्यों हो? आप कौन हो? क्यों इनको एक तरफ लेकर जा रही हो? मैं इनके 5 लाख रुपए लुटाने आया हूं। मैं इनसे कुछ मांगने नहीं आया, देने आया हूं। यह 5 लाख का चेक इन्होंने मुझे 1 साल पहले दिया था। आज का ही मेरा वायदा था, मैं अपना वायदा निभाने आया हूं। उस महिला ने उस चेक को हाथ में लिया और चेक को फाड़कर फेंक दिया। लड़के ने कहा, यह क्या कर दिया? महिला ने कहा, तुम्हें इनकी सच्चाई मालूम है? यह कौन है? कब से जानते हो इनको? ये कौन है? इनके बारे में कुछ पता भी है? ये मेरे पति हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, दिल के बहुत अच्छे थे। सभी को इसी तरह मदद के लिए चेक पैसे दे दिया करते थे। लेकिन जब इनके बुरे दिन आए, इनका बिजनेस फेल हो गया, कोई मदद को आगे नहीं आया तो इन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। तन से इनकी दिमागी तब से हालत सही नहीं है। दिमागी हालत ठीक नहीं है इनकी। ये आज भी वही पुरानी आदत के अनुसार किसी को दुखी देखते हैं तो घर से चेक काट लाते हैं। सच्चाई यह है कि इनके बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है। यह अभी भी अपने आप को सेठ मानते हैं और सेठों की तरह ही इनका व्यवहार, पर दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इनके इस आचरण से आपको बेवजह की तकलीफ सहनी पड़ी। लड़का पहले उस महिला के पाँव में दंडवत प्रणाम किया
और फिर उस बुजुर्ग के पैर में गिरकर जोर जोर से रोने लगा कि एक सच्चे मन से की गई नकली मदद भी आज मेरे हालात को बदलने में काम आई। लड़के ने महिला से कहा, मैं आपको माँ कह सकता हूँ? हाँ बेटा, घर चलो। लड़का उनके साथ चल पड़ा। घर पहुंचकर उस महिला ने चाय बनाने लिए कहा। वह रसोई घर में चली गई। जब वह चाय बनाने गई तो वहीं टेबल पर लड़के ने देखा एक बिजली का बिल रखा हुआ था। बिल के साथ नोटिस भी लगा हुआ था कि अगर 7 दिन के अंदर बिल नहीं जमा करवाओगे तो बिजली काट दी जाएगी। उस लड़के ने उस बिल की फोटो खींच ली, चाय पी, दोनों का आशीर्वाद लिया, आंखों में आंसू और भरा हुआ मन लेकर उस मकान से बाहर आया। बाहर आते ही उसने भगवान रूपी व्यक्ति के घर का बिजली का बिल अपने से ही चुकाया। वापस आकर अपनी माँ को उस व्यक्ति का किस्सा सुनाया और सारी बात बताई और प्रण लिया कि मेरा एक परिवार नहीं, मेरे 2 परिवार हैं, अब मुझे डबल मेहनत करनी है। दोस्तों, कहानी बहुत ही छोटी सी है, लेकिन इससे हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। आप अपनी समझ से ज़रूर कमेंट करना कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो ये जो राशिफल है दोस्तों, आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली में है, वहाँ से बताया जाता है। रोज ही आपके समक्ष हमारा राशिफल आता है। तो जिन लोगों ने अपनी जन्म पत्रियाँ हमें भेजी हुई हैं और उनको जवाब नहीं मिला अभी तक, तो एक बार राधे राधे लिखकर या व्हाट्सएप पे फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी अपने घर परिवार की शांति के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए और स्वास्थ्य के लिए अरदास लगानी हो, तो हमारे मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय आरती से पहले अरदास लगाई जाती है। उसके लिए आपने करना क्या है? सिर्फ अपना गोत्र, नाम और स्थान, ये 3 चीज़ें हमें भेजनी है। इसका कोई भी शुल्क नहीं है, कोई भी पैसा नहीं लगना, ना ही जो हम जन्मपत्री देखते हैं उसका कोई पैसा लेते हैं। फ्री में हमारा काम है। ये काफ़ी सालों से हम ये काम कर रहे हैं। इसमें आपका लगना लगाना कुछ नहीं है। अगर हमारी सच्चे मन से की गई प्रार्थना से आपको तनिक लाभ भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो बिना झिझक आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान और हो सके तो अपनी समस्या, जो बहुत जटिल समस्या हो, हल ना हो रही हो, वो लिख कर भेजें। तो हम भगवान से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अरदास लगाएंगे, तो फ़ायदा ही होगा। पक्का विश्वास है। काफ़ी लोगों ने ये फ़ायदा उठाया है इस मंदिर से पिछले 17 साल से। तो आप भी इसका लाभ उठाएं। आपका लगना कुछ नहीं, एक कन्नी आपकी लगनी नहीं है। सिर्फ आपने अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान, ये 3 चीज़ें व्हाट्सएप पर करनी है और ये 30 सेकंड से ज़्यादा भी लगेगा नहीं आपको। लेकिन हम जब यहाँ आरती से पहले आपकी अरदास करेंगे, सुबह और शाम दोनों समय करेंगे, तो उसका प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। अपने शरीर का ख्याल रखो। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 931 533 6907। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ अपनी पत्री का भेजना, कुंडली भेजना। अगर डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे तो मैं आपकी पत्री नहीं बना पाऊंगा। मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं आपकी पत्री बना पाऊँ। हाँ, बनी हुई पत्री आएगी तो मैं उसको देखकर आपको बता सकता हूँ और आपके उपाय क्या करने हैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बता सकता हूँ।
नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ।